हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मतलब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, और जब एसिड मेटल बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। स्टार्ट करते हैं अपने प्यारा सा टॉपिक। कॉपी पेन निकाल लो क्योंकि कुछ ही मिनटों में आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ तो क्या बनाता है। बच्चों जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एटल नहीं, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, ये बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जो H2 है वो बाहर निकल जाती है विद द पॉपिंग साउंड। ठीक, अब एसिड को जो हम लेते हैं बच्चों, यहां पे लेते हैं डाइल्यूट एसिड। कौन सा लेते हैं, डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड में पहला तो है HCl और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं H2SO4। ठीक है, तो ये दोनों एसिड है। मेटल्स हम कौन से लेंगे भैया, नॉर्मली जो मेटल्स हम यूज करते हैं सॉल्ट बनाने में, सोडियम ले लिया, ठीक है, जिंक ले लिया, Mg ले लिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेटल। सोडियम +1 के फॉर्म में आता है, Zn 2 पॉजिटिव बनाता है, Mg 2 पॉजिटिव बनाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, Na प्लस HCl बैलेंस कर लेना, 2HCl लिया तो ये बनाएगा 2NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी बेटा। जो ये NaCl है बच्चों, ये क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। और साथ में क्या लिबरेट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस। नॉर्मली ले लो आप, Zn से ले लो, Zn प्लस H2SO4। ठीक है, एक ले लो Mg प्लस H2SO4, बनाओ क्या बनेगा बच्चों, ये प्लस ये माइनस, तो Zn ये बनाएगा SO4, ZnSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। सही है ना। ये वाला बताओ, ये वाला बनाएगा MgSO4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहां तो कोई दिक्कत। तो बच्चों जो MgSO4 है, ZnSO4 है, NaCl है, ये क्या बना रहे हैं, ये सभी सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। साथ में क्या निकल रही है बाहर, H2 गैस निकल रही है। फिर से बोल रहा हूं, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहां तक समझ में आ गया। अब जो दिक्कत करने वाला टॉपिक है वो है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, रिएक्शन करने पे क्या बनाता है। वो छोटी सी चीज आपको अभी समझ में आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बढ़ा जाए आगे। जी सर, बढ़ा जाए। एक्साइटेड तो हो रही हो है ना, क्योंकि कुछ ही 5-10 मिनटों में आपको ये टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। फिर आप बिना डरे अपना एग्जाम करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक, मेटल कार्बोनेट। तो समझ लेते हैं पहले मेटल कार्बोनेट को पहले बनाए। मेटल कार्बोनेट बनता कैसे है, ठीक है, मतलब मेटल जब कंबाइन करता है कार्बोनेट के साथ तो बनाता है मेटल कार्बोनेट। मेटल्स लाइक, जैसे पहले लिख लो, मेटल्स लाइक, हमने ले लिया सोडियम कॉमा कॉमा Zn2 पॉजिटिव ले लिया, Mg2 पॉजिटिव ले लिया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव ले लिया। ये सभी 2 पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं। कार्बोनेट को आपको पता है क्या बोलते हैं, CO3 होल 2 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ही तो बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब मेटल्स कंबाइन करते हैं किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। अब मेटल्स कौन कौन से हो गए बच्चों, पहला ले लिया हमने सोडियम, दूसरा ले लिया Zn, तीसरा ले लिया Ca, इधर ले लो आप Mg। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा रहे, कार्बोनेट के साथ, CO3, Zn CO3, CaCO3, तो 2Na ले लो, तो ये क्या बनाएगा, Na2CO3। ये क्या बनाएगा, ZnCO3। ये क्या बनाएगा, CaCO3। Mg प्लस CO3 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा MgCO3। मेरा कहने का मतलब यहां पे ये है, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, यहां पे देखो हमने अलग अलग मेटल्स लिए, ठीक है, और ये सभी कैसे रिएक्टिव इन नेचर है। ठीक, जब सोडियम ने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो सोडियम कार्बोनेट, जिंक ने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम ने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहां पे ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कार्बोनेट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CaCO3। ठीक है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है बच्चे, जैसे लाइमस्टोन हो गया, ठीक है, चौक हो गया, मार्बल हो गया, ठीक
ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि अभी हमने मेटल्स कार्बोनेट को जाना है। अभी मेटल कार्बोनेट के साथ हम किसकी रिएक्शन कराएंगे? एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब देखते हैं क्या बनता है। इतना नोट करो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया मेटल कार्बोनेट, किसके साथ रिएक्शन करा है बच्चों? एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा है। तो ये क्या बनाएगा? पहला बनाएगा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, प्लस साथ में निकलेगी CO2 और साथ में निकलेगा पानी H2O। ठीक है, अब जो CO2 बेटा निकल रही है, ये बबल्स फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? बबल्स फॉर्म करेगी। ठीक है, याद रखना, बबल्स फॉर्म करेगी। अभी CO2 के ऊपर या CO2 बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जब CO2 को लाइमस्टोन से पास करते हैं, CO2 को जब हम लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में CO2 को हम जब लाइम वाटर से पास कर देते हैं तब क्या होता है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझेंगे। मेटल कार्बोनेट अभी ले लो, जैसे अभी हमने क्या बनाया था? MgCO3 लिया था, ZnCO3 लिया था और CaCO3 लिया था। किसके साथ रिएक्शन करा रहे? करा दो 2HCl प्लस 2HCl प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? MgCl2। क्या बनाएगा? MgCl2, साथ में निकलेगा CO2 और साथ में निकलेगा पानी। क्या निकलेगा? पानी। कोई दिक्कत? सेम चीज यहां पे होगी। ये क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस साथ में निकलेगी CO2, साथ में निकलेगा पानी। यहां पे भी बना लो CaCl2, साथ में निकलेगा CO2 और क्या निकलेगा? पानी। ठीक है, ये तो हो गई रिएक्शंस। तो ये क्या है? करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। ठीक है, और साथ में क्या लिबरेट कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहाँ पे H2SO4 के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो, वो वाली रिएक्शन आप खुद से करना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि जो मेटल कार्बोनेट है, अभी तक तो हमने डाइल्यूट HCl लिया है, अब आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करके दिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट तो नोट डाल के लिखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ZnCO3 की, जिंक कार्बोनेट की। ठीक है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज ये बच्चों वाइट सॉलिड सब्सटेंस है। ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है। दूसरा इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। ठीक है, और तीसरा ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। कैसे? अभी बात करते हैं। देखना यहां पे हमने लिया ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसको हमने क्या किया बच्चों? हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। ये क्या बनाएगा? ZnO बनाएगा और साथ में CO2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यही तो होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। अब हम बात करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। ठीक है, देखते हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं, जैसे NaHCO3 लिया तो ये इसको हम बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मतलब यहां पे मेटल है, कार्बोनेट है और साथ में क्या है? एक एडिशनल हाइड्रोजन। मतलब जिसमें मेटल भी हो, कार्बोनेट भी हो और साथ में एक एडिशनल हाइड्रोजन हो, उसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन बड़ी सिंपल है, सेम चीज होगी जो अभी तक हम पिछले पढ़ते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट
किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो सेम चीज बनाता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है, CO2 गैस बाहर निकलती है और H2O बाहर निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अब हमने ले लिया MgHCO3, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो हम नॉर्मली ले रहे हैं यही सिंपल सी रिएक्शन जो अभी आप जानते हो, NaHCO3। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करा दिया, 2HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनाएगा 2NaCl, साथ में क्या निकलेगा CO2 प्लस निकलेगा H2O। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है। अब जो NaHCO3 है ये क्या है, बेकिंग सोडा है। क्या है, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये जनरल सी रिएक्शन थी जो आपको समझ में आ गई होगी। आज आपको क्या पता चला, आपको पता चला मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 साथ में पानी निकालता है। सेम चीज जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस CO2 प्लस साथ में पानी निकलता है। समझ में आ गया। तो यहां पर इसने क्या फॉर्म किया, बेकिंग सोडा NaCO3, वहां पर CaCO3 बना रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट। जो कंपोजिशन है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का ही है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, चौक हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना प्यारा सा टॉपिक। बिल्कुल जमा ही लेना मत करो, देखो गुस्सा आ जाएगी, है ना। जमा ही ले रहे हो, अभी मैसेज आता तो तुरंत एक्टिव हो जाते, फिर नींद फींद सब भाग जाती, सर्दी भी भाग जाती। तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा 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 कोऑपरेट कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेस। अब बेस ही टॉपिक है तो आपका बेस भी बना देते हैं। बेस होता क्या बच्चों, बेस बच्चों ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, बेस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। अकेले बेस का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, अकेले एसिड का भी कोई काम नहीं है मतलब वैसे ही है, नॉर्मली बता रहे। जब ये दोनों मिलते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो प्यार से क्या बोलेंगे, एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड के साथ, सॉरी बेस वो केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। मतलब साइड से अगर मैं यहां पे लिख दूं एसिड प्लस बेस गिव्स आउट, क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये W बना है बच्चों, पता चले तुम और कुछ समझ लो। ठीक है, और इसी पूरी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा, अभी पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे बेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। बेस जो होते हैं बच्चों, ये रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में टर्न होता है। ठीक है, दूसरा, पानी में जैसे ही इनको डाला जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, तो ये OH आयन देते हैं। ठीक है, पानी में जब इन्हें डिसॉल्व किया जाता है तो ये OH आइंस देते हैं। और बेटा OH आइंस को हम बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। कोई दिक्कत यहां पे। तीसरा, इनकी जो pH वैल्यू होती है मोर देन, इट्स pH वैल्यू इज मोर देन 7 न्यूट्रल होगा, मोर देन 7 बेस होगा, लेस देन 7 एसिड होगा। ये तो आपको पता है। ठीक है, pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक और पॉइंट बताओ बच्चों जल्दी से। बच्चों टेस्ट में ये कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर एंड स्लिपरी और सोपी टू टच। अब ये लड़की का नाम सोपी नहीं है, सोपी साबुन के बारे में बता रहे। ठीक है, सोपी टू टच कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं और स्लिपरी और सोपी टू टच होते हैं। तो जल्दी से ये वाले पॉइंट्स लिखो, फिर आगे बढ़ा जाए। फटाक से नोट करो यहां तक। बच्चों अब बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और स्ट्रॉन्ग बेस बनता कब है। स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जब अपने आप पे आप क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जो मैं एग्जाम्पल लिखाऊंगा ये कभी कभी MCQs में पूछ लिए जाते हैं कि बताओ स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है।
या वीक बेस कौन सा होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में पहले लिखेंगे हम NaOH, दूसरा होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब सिंपल सा है कि पानी में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, समझ में आ गया, मतलब पानी के अंदर जाते ही कंप्लीटली टूट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीटली लिख लो, कंप्लीटली TELY, कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर। ठीक है, लिख लो, पानी में टूट जाते हैं, पानी में टूट जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पे बात करते हैं वीक बेस के बारे में। भैया स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक बेस भी होगा, जी सर। वीक बेस का मतलब है पार्शियली आयनाइज इन वाटर, पार्शियली आयनाइज इन वाटर, मतलब पानी में जाते ही कंप्लीटली नहीं टूटते हैं, थोड़े थोड़े टुकड़े में या कुछ कुछ पार्ट इनका क्या हो जाता है, पानी में ब्रेक हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, डिसॉल्व नहीं होते कंप्लीटली। जैसे वीक बेस का एग्जांपल ले लो, पहला हो जाएगा NH4OH और ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अरे ये तो जाना पहचाना लग रहा है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा नाम क्या है बच्चों इसका, लाइम वाटर। क्या है, लाइम वाटर, जी सर। और NH4OH होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम याद रखना NH4OH, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और भूल जाते हैं। नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ा जाए फटाक से। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने बताया था एसिड प्लस बेस क्या देता है हमको, देता है सॉल्ट प्लस का वाटर। अब जल्दी से एग्जांपल ले लो, एसिड कौन सा हो जाएगा बच्चों, HCl हो जाएगा, NaOH ले लो बेटा, क्या बनाएगा ये बेटा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस के पास, तो ये बनाएगा NaCl प्लस H2O, क्या बनाया, सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को हमने अभी क्या जाना था, किस नाम से जाना था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। यहां तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए कि जो HCl है और NaOH है, इन दोनों को हमें एक्वस में लेना है। ठीक है, दोनों को किस में लेना है, एक्वस में लेना है, वरना ये टूटेगा नहीं पानी में रखे। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर लेना है। कौन सा लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर लेना है। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर कब देगा, दोनों किस प्रेजेंस में होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, और दोनों का टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जो बेस होता है बच्चों। ठीक है, बेस प्लस मेटल सॉल्ट, सर क्या बात है, अभी समझा रहे। तो बेस मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये न्यू बेस फॉर्म करेगा और न्यू सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, कैसे, बेस ले लो बेटा, ये ले लो 2NaOH प्लस CuSO4 गिव्स आउट, ये प्लस वाला, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। यहां पे देखो सोडियम किसके पास जाएगा, ये कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहां से कॉपर किसके साथ चला जाएगा, HOH के साथ, तो ये बनाएगा Na2SO4 गिव्स आउट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब देखो यहां पे हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, और दोनों कंपाउंड में से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। मतलब दोनों कंपाउंड हाईली रिएक्टिव, मतलब दोनों कंपाउंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ये एग्जांपल हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस समझ लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कंडीशंस की बात करते हैं। ठीक है, यहां से आपको थोड़ा सावधानी से देखना है
जितने भी बच्चों मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। अब बच्चों जो बेसिक इन नेचर है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। ठीक है, तो ये रिएक्शन किसके साथ करते हैं? एसिड के साथ। और क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, मेटल ऑक्साइड जनरली कैसी होती है? बेसिक इन नेचर होती है। जो बेसिक इन नेचर है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिड के साथ। क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। और ये पूरी रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इसका एग्जांपल ले लो, एक मेटल ऑक्साइड लो, CuO, HCl के साथ रिएक्शन करा दो तो 2HCl गिव्स आउट क्या देगा? CuCl2 प्लस का H2O। बना लिया क्या? पानी। एक और ले लो बच्चों, एक और ले लो, ZnO प्लस HCl गिव्स आउट क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई? जिसमें मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? एसिड के साथ। क्या दे रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। ठीक है, रब किया जाए यहां तक। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली एसिडिक इन नेचर होती हैं। कैसी होती हैं? एसिडिक इन नेचर। अब बच्चों जो एसिडिक इन नेचर है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? बेस के साथ रिएक्शन करेगा। और क्या देगा? सॉल्ट प्लस का वाटर देगा। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती तो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? बेस के साथ। क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, एग्जाम्पल ले लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो, 2NaOH गिव्स आउट क्या देगा? ये Na2CO3 प्लस का H2O। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वाली रिएक्शन होगी। एक और एग्जांपल ले लो आप, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ये ले लो, CaOH का होल ट्वाइस CO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CaCO3 प्लस का H2O। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों आपको पता चल गया बेस क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में भी पता चल गया। मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक इन नेचर होती है तो वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देती है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली एसिडिक इन नेचर होती है तो वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। यहां तक तो आपको पता चल गया। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में बताया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाके देख लेना इसके बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही।